बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। मैं अपने कुकिंग शो कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम कहती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जो कि अब बड़ी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा। उस पर हर घर में बनती है, तकरीबन जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है वहाँ पे ये डिश बनती है। और जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ, मैंने सोचा मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि हम कैसे बनाते हैं। जी हाँ, मैं आज बना रही हूँ मटन कलेजी। मटन कलेजी के साथ मैं गोश्त भी यूज़ करूँगी और इसके फिपरे भी यूज़ करूँगी। जो लंग्स होते हैं वो भी हम डालेंगे, इसमें गोश्त भी डालेंगे। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। मैंने आपसे इसलिए कहा कि मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 किलो मटन की कलेजी है। 1 किलो इसको मैंने सिरके और नमक से धो लिया है। इसको 2-3 तरीक़ों से धो सकते हैं। जैसे आप इसे लहसुन साबुत लहसुन लेके उसको कुचल लें छिलके समेत और उसको लगा दें। आप इसको 1 घंटा लगा कर रख दें, फिर ये अच्छी तरह इसको धो लें। एक तरीका ये है जो मैंने यूज़ किया है वो कि मैंने सिरका और नमक लगा के इसको 10-15 मिनट छोड़ दिया। जब इसका रंग देखें रेड होती है, इसका कलर चेंज हो गया, तो फिर मैंने इसको धो लिया। और ये अब तकरीबन आधा घंटा हो गया इसे, ये इसी तरह चलनी में है और इसका सारा ब्लड जो है वो निकल गया है, अब खुश्क है बिल्कुल ये। और ये है तकरीबन आधा किलो गोश्त और आधा किलो फिपरे और ये दिल जो मटन का उसका बकरे का दिल होता है वो है। और ये 2 दरमियानी प्याज जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये है तकरीबन आधा किलो टमाटर और 5 सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। आधा किलो टमाटर और 5 सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये 1 कप भर के दही और 1 कप भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और मसाले इसमें डलेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच धनिया। ज़ीरा और गरम मसाला अगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो वो लास्ट में डलेगा। और लेमन चाहिए मुझे गार्निश के लिए और सब्ज़ मिर्चें चाहिए और सब्ज़ धनिया, वो मैंने काट के फ्रिज में रख दिया ताकि वो फ्रेश रहें और काले ना पड़ें। तो ये चीज़ें इसमें डलेंगी और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इसको पकाऊँगी। रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। दुरूद शरीफ मैंने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं डाल दूँगी इसमें गोश्त और फिपरे। देखिए मैंने इतना देर इसको रखा है फिर भी इसमें ब्लड है, इसमें यही होता है। ये डाल दिया मैंने। ये प्याज ये चली जाएगी इसमें। ये इसमें डलेगा टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। क्योंकि इसमें बहुत सा पानी है इसलिए मैं पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी। फिपरे जो हैं वो गोश्त के साथ ही गलाने होते हैं क्योंकि ये गलते नहीं हैं, नरम नरम अच्छे लगते हैं। ख़ास स्पेशल डिश है ये बकरा ईद की, हमारे घर की, हर घर में बनती है, तकरीबन सभी लोग खाते हैं। बहुत से लोगों को इसकी स्मेल नहीं पसंद। मैंने जैसे तरीके से बताया है कि आप उस तरीके से धोएं, इंशाल्लाह आपकी कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जो आप कलेजी बनाएंगी उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ये लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये इसमें चले जाएंगे सारे मसाले। ये मैंने मटन के फिपरे और मटन का गोश्त जो है मैंने प्रेशर कुकर में बंद करके प्रेशर लगा दिया है। इसे मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। पहले 10 मिनट पका के देख लूँगी और फिर अगर ना गला तो फिर मैं उसको दोबारा दे दूँगी प्रेशर, लेकिन मैं 10 मिनट का तो ज़रूर लगाऊँगी। ये मैंने एक पैन ले लिया है, कढ़ाई छोटा, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल।
डाल दूँगी कलेजी। इसकी स्मेल अगर आपको ख़त्म करनी है तो आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपके खाने में बिल्कुल भी कलेजी की स्मेल नहीं आएगी। और कलेजी को ज़्यादा पकाते भी नहीं है, बस इसको फ्राई करके मैं वो जो गोश्त मैंने भुना है उसमें डाल के और दही डाल के दम लगा दूँगी। देखिए माशाल्लाह से कलेजी जो है अच्छी सी फ्राई हो गई है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अब इसको मुझे ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ दम में मैं इसको लगाऊंगी गोश्त के साथ, ताकि मसाले की खुशबू इसमें आ जाए। कलेजी हमेशा इस तरह मैं बनाती हूँ, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी, आपने इस तरीके से बनाई। तो इसको मैं चूल्हे से हटा लूँगी और जो मैंने गोश्त भुना था उसमें इसको मिक्स कर दूँगी दही के साथ। जी ये मैंने कुकर से इसको बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया है गोश्त को, और जो मटन का फिफड़ा था वो देखिए मैंने पानी बिल्कुल बहुत कम डाला था, फिर भी कितना हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, ताकि ऑयल की खुशबू गोश्त में आए और अच्छी तरह से भुन जाए। तकरीबन मैं आधा कप अब डालूँगी, फिर देख लूँगी अगर मुझे कम लगेगा तो उससे आधा कप ठीक रहेगा। ऑयल पक जाएगा जब ये अच्छी तरह से ऑयल सरफेस छोड़ देगा, मसाला भुन जाएगा, फिर मैं इसमें कलेजी फ्राई करके डालूँगी। मैं आपको बताऊँगी कैसे फ्राई करूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मसाला अच्छा सा भुन गया है, बहुत अच्छा भुन गया है। ऑयल आपको इसमें कम नज़र आ रहा होगा, ये बाद में जब तैयार हो जाएगी ना फिर ये अच्छी तरह से ऑयल छोड़ देगी अपना। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी मैंने, और इसको एक तरफ रख दूँगी अभी मैं, और फिर मैं इसमें डालूँगी कलेजी को फ्राई करती हूँ मैं। कलेजी फ्राई करके मैं इसमें गोश्त और जो मटन फिफड़ा था वो मैंने इसमें भून लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने कलेजी फ्राई की है ये, और मैं इसमें डाल दूँगी दही, और बस इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के दम लगा दूँगी, क्योंकि गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है। और कलेजी को ज़्यादा हम पकाते नहीं हैं, क्योंकि कलेजी को जैसे जैसे ज़्यादा पकाएंगे वो उतनी हार्ड होती चली जाती है। अब इतनी ग्रेवी चाहिए मुझे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी मैं ताकि ग्रेवी बन जाए। ये रेडी है, अब इसे मैं दम पे लगा दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मटन लीवर कलेजी रेडी है। मैंने इसको लेमन के साथ सर्व किया है, लेमन के साथ बहुत अच्छी लगती है ये मैंने बाउल में सर्व किया है, और ये एक सिंगल सर्विंग है। और ये सलाद खीरा और टमाटर सलाद के पत्ते, इससे मैंने इसको साथ इसके सर्व किया है। और ये रोटी के साथ मैं इसे इंजॉय करूँगी, और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, और ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो प्लीज़ मुझे बना के बताएं, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि उन्हें कैसी लगी, और मेरी वीडियोस को लाइक करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।